टिप्पणी नहीं, ये हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, आपराधिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, एक शब्द भी नहीं बोल रही है कि इन्होंने गलत बोला। मतलब जीभ काटने तक की बातें हो रही हैं, दादी की तरह हंसने होने की बातें हो रही हैं, आतंकवादी कहा जा रहा है कि देश के उस नौजवान नेता को जो प्रतिपक्ष का नेता है और जिसकी दादी और जिसके पिता शहीद हो गए देश की एकता अखंडता के लिए, और उसके बावजूद इनको शर्म नहीं आती। मोदी जी विदेशों में घूम रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल सकते कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमने सही कहा था कि ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ये प्रमाणित कर रहे हैं। इसलिए हम लोग संघर्ष करेंगे और इनको इनकी औकात बताएंगे, इनको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। जिलों में भी, ब्लॉक में भी, गांव में भी, ढाणियों में भी, वार्ड में भी, नगर में भी, सब जगह जाकर के अलग जगाना का काम करेंगे। क्योंकि न तो केंद्र की सरकार कोई अच्छा काम कर रही है और न राजस्थान में ये भाजपा की पर्ची सरकार कोई लखड़ के काम नहीं कर रही है। ये तो पता ही नहीं क्या इनको, कहाँ से सरकार शुरू होती है, कहाँ क्या काम करना है, इनको पता ही नहीं। किसी मंत्री के पास चले जाओ, मुख्यमंत्री के पास चले जाओ, किसी नेता के पास चले जाओ कि हमारी चलती ही नहीं। अरे तो फिर चलती किसकी है, उसका नाम तो बताओ किसकी चलती है। तो जनता के लिए कोई एक योजना नहीं, कोई बजट कुछ भी था नहीं, जो था उसकी भी पालना नहीं, कोई काम नहीं, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है और इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं सबके खिलाफ। रोजाना एक ही भाषण, रोजाना एक ही भाषण, हम पकड़ेंगे पकड़ेंगे। अरे चोरों को पकड़ो, मना कौन कर रहा है आपको? आपको किसने कहा कि इसको मत पकड़ो? जिसने अपराध किया है, कोई भी अपराध किया है, उस अपराधी की जगह जेल में होनी चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है क्या कि साहब अपराधी को छोड़ दो? कोई नहीं कहता है। तो फिर ये रोजाना अनर्गल बयानबाजी करके, और अब इनको 9 महीने हो गए भाई साहब, अब इनको सुध लेनी चाहिए। जनता से जो वादे किए हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए और कम से कम यहाँ के मुख्यमंत्री जी को तो कहना चाहिए कि ये भाषा ठीक नहीं है इन बीजेपी के नेताओं की। नड्डा जी को कहना चाहिए, कोई नहीं कह रहा है। मार देंगे, काट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, दंगा फैला देंगे, यही काम बचाएगा तुम्हारा? जो मूल स्वरूप है ना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, उसकी बातें ये लोग बात करते हैं जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए मैंने उनका वीडियो सुना है और उन्होंने खट्टर की बड़ाई की, वहाँ तक मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन ये कहा कि खट्टर के आने के बाद में ईमानदारी से भर्तियां हो रही हैं, पहले पर्चियों से भर्तियां होती थी। ये इस बयान पे मुझे आपत्ति है। वो कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं किसी को और कैसे किसी को चोर बेईमान बता सकते हैं? वो संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। केवल वहाँ का केंद्र का मंत्री उनके प्रोटोकॉल में आया है, लेकिन हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर हरियाणा की वोटों को प्रभावित करने के लिए अगर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी तरीके की इस प्रकार की बात करेगा जिससे संवैधानिक संस्थाओं के पद के ऊपर आंच आएगी, तो हम लोग जरूर ये चाहेंगे कि उस गरिमामय पोस्ट की गरिमा बनी रहे। इसलिए मैंने आग्रह किया है, वो मानेंगे अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। कर ही नहीं पाएंगे, ये जुमला है। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ लोगों को प्रतिदिन रोजगार, उसी तरीके का एक जुमला ये है। क्योंकि हमने देखा महिला आरक्षण का सब दलों ने पास करके राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये लागू कब होगा। ये तो पास ही नहीं होगा लोकसभा और राज्यसभा में, और ये संविधान का संशोधन कर नहीं पाएंगे। ये केवल देश में इनके खिलाफ जो माहौल बन गया कि इन्होंने वादे पूरे नहीं किए और किस तरीके से झूठ बोल करके सत्ता हथिया ली, तो अब उस माहौल को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, अपनी इंटिकमेंसी मिटाने के लिए ये इस तरीके के जुमले लेकर के आ रहे हैं जो कतई स्वीकार नहीं है। अगर वो माफी नहीं मांगेगा, राजस्थान आएगा तो उनको बता देंगे कि कैसे बोलना होता है, क्या करना होता है।